आरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्च इनाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जम तरंत महेशिणो। आश्रय शरीर को नाव कहा गया है, नौका कहा गया है। यह जीव नाविक है, संसार अर्णव है, समुद्र है, जिसे महर्षि लोग तर जाते हैं। नौका से पानी को तरा जाता है। मैं आ रहा था आज और ब्रह्मपुत्र को पार किया। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात तो मैंने संभवतः बचपन में सुन रखी थी कि राजस्थान से जब जोरहाट असम जाते हैं ब्रह्मपुत्र को पार करना होता है। यह बचपन में सुनी थी और मैंने भी अति छोटी अवस्था में कभी ब्रह्मपुत्र को पार किया होगा। जब एकदम बच्चा था, मां के साथ रहता था, तब हो सकता है मैंने भी ब्रह्मपुत्र को पार किया हो, याद नहीं। आज ब्रह्मपुत्र को पार किया था और मैंने संभवतः नौका को भी देखा। ब्रह्मपुत्र में नौका भी थी और राजपथ पर राजपथगामी वाहन भी दौड़ रहे थे। नीचे लोहपथगामिनी पटरी पर दौड़ती हुई अनुभूत हुई और मैं तो एक बार ठहर गया रोड पर जब लोहपथगामिनी का वेग ज्ञात हुआ। रोड मानो कांपने लग गई। तब एक बार मैं रुक गया, संत भी मेरे पास रुक गए और कोई वायुयान तो दिखाई नहीं दिया आकाश में, वरना ऐसा वो स्थिति का प्रसंग कि ऊपर वायुयान, उसके नीचे राजपथगामी वाहन, उसके नीचे लोहपथगामिनी और उसके नीचे नौका। 4 प्रकार के वाहन हो जाते। खैर, नौका से जल को तरा जाता है, वायुयान से मानो आकाश को पार किया जाता है, राजपथगामी वाहनों से सड़क को पार कर दिया जाता है या सड़क का रास्ता पार किया जाता है। तो नौका से, पोत से पानी को पार किया जाता है। शास्त्रकार ने इस संसार को भी समुद्र कहा है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, यह चक्र चलता है। जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा कोई अपवाद ज्ञात नहीं होता कि जन्मा तो है पर कोई मरेगा कभी नहीं, ऐसा नहीं ज्ञात होता है। शास्त्र में एक बात आती है, कोई यह कहे कि मैं यह काम कल कर लूंगा, धर्म का काम कल कर लूंगा। जस सत्थि मच्चुणा सख्थम जस वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामी सोहु कंखेषु एशिया। एक आदमी कहता है कि मेरी मौत के साथ दोस्ती हो गई है। दोस्ती किस रूप में हो गई? तो वह कहता है कि मौत इतनी घनिष्ठ दोस्त है मेरी कि वह मुझे कभी नहीं उठाएगी। औरों को सबको उठा लेगी, भले मुझे नहीं उठाएगी, क्योंकि मेरी घनिष्ठ दोस्ती है मौत के साथ। एक आदमी कहता है कि मौत भले आ जाए मुझे पकड़ नहीं पाएगी। क्यों नहीं पकड़ पाएगी?
मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं, इतना तेज भागूंगा कि मौत मुझे नावड़ नहीं सकेगी, पकड़ नहीं सकेगी। एक आदमी कहता है कि मैं तो अमर बनकर के ही यहां आया हूं, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर आदमी हूं। मौत के साथ ऐसी किसी की दोस्ती प्रतीत नहीं होती कि मौत उसे छोड़ देगी। किसी मनुष्य को मौत छोड़ देगी, ऐसी दोस्ती नहीं हो सकती। लगता तो यूं है मौत का कोई दोस्त होता ही नहीं है, मौत का कोई दोस्त नहीं होता है। आपके तो कोई दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, स्नेही जन हो सकते हैं, आपकी सहायता करने वाले हो सकते हैं, रुपया पैसा का लेन देन करने वाले हो सकते हैं आपके साथ, पर मौत किसी के दोस्त नहीं है। यानी वो छोड़ देगी इस रूप में किसी का दोस्त नहीं है, किसी की मित्र नहीं है। और आदमी सुरक्षा व्यवस्था करे कि ऐसे मकान में घुस जाऊं कि मौत आ न सके। प्रविशति वज्रमये यदि सदने तृणमथ घटयति वदने तद किन मुंचति हत समवर्ती निर्दय पौरुष नरती विनय विधीयताम रे श्री जिन धर्म शरणम अनुसंधीयताम रे सुचितर चरण। एक आदमी वज्र के, लोह का कह दें वज्र के मकान में, एकदम मजबूत मकान में घुस जाए, सोचा यहां तो मौत आएगी भी कैसे, तो मौत मजबूत से मजबूत मकान के भीतर भी जा सकेगी, यानी आदमी मर सकेगा। एक आदमी सोचता है कि मौत आएगी, मैं उसकी काली गाय बन जाऊंगा, फिर मौत मुझे दया करके सम्मान करके छोड़ देगी। तो मौत के सामने तिनका मुंह में कोई ले ले कि मैं काली गाय, मुझे छोड़ दो, मौत यूं दया करने वाली नहीं है, रहम करने वाली नहीं है। इस माने में भले मौत को निर्दय कह दें, कुछ भी कह दें, सदय कह दें, या सिद्धांतवादी कह दें, निष्पक्ष कह दें, मौत किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए जो अच्छा काम करने का है, आज किया जा सकता है, तो कल पर क्यों छोड़ें। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। तो कल का दिन देखा किसने है, कल हमारे लिए आ भी जाए न भी आए। कल तो किसी के लिए आए अथवा न आए, काल तो कभी जरूर आएगा। इसलिए कि कल पर अच्छे काम को जो आज किया जा सके, खासकर धर्म के मामले में, कि आज ही शुरू कर दो धर्म करना, आज ही सन्मार्ग पर चलना शुरू कर दो। तो शरीर एक नौका है। मैंने ब्रह्मपुत्र की बात कही, ब्रह्मपुत्र को नदी कह दें, जो भी है, पुल्लिंग है भले नद कह दें, जो भी उचित संज्ञाकरण हुआ है। तो नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म शब्द साथ में जुड़ा हुआ है। कोई ब्रह्म की साधना करे, परम तत्व को पाने की साधना करे, तो संसार को तरा जा सकता है। आदमी
मैत्री भाव रखे। हम लोग अहिंसा यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, कि आपस में सद्भावना रखो, मैत्री, सौहार्द, अहिंसा रखो, दंगा फसाद मार काट हिंसा, इससे बचने का प्रयत्न करो, बचना चाहिए। सब इंसान है, सब प्राणी हैं। मैं जीना चाहता हूं तो आप भी जीना चाहते हैं, तो हम किसी के जीने में, किसी इंसान के जीने में व्यवधान पैदा क्यों करें? जीने का अधिकार किसको नहीं है? एक इंसान दूसरे इंसान को हिंसक और द्वेष भाव से मारने पर उतारू क्यों हो? अहिंसा परम धर्म है। भाईचारा, मैत्री, मोहब्बत कह दो, पवित्र प्रेम मैत्री कह दो। मिट्टी में सब भूवेशु, सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव रहे। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। जो इंसान से प्यार नहीं करता तो भगवान से कितना वास्तव में प्यार कर सकेगा? भगवान से भक्ति भाव के साथ व्यवहार करना बहुत बढ़िया है, पर इंसान से भी तो मैत्री भाव रखो। वो तुम्हारे सामने है, और भगवान तो मान लो दिखे न दिखे, इंसान तुम्हें दिख रहा है, उसके साथ तो भाईचारा, मैत्री, सौहार्द, अहिंसा का भाव रखो। किसी को तकलीफ देने का प्रयास मत करो। तो सद्भावना। दूसरी बात है नैतिकता। जो भी काम करो, धंधा करो, लेन देन करो, व्यवसाय करो, जहां तक हो सके ईमानदारी रखो। दूसरे के पैसे को छीनने का, हड़पने का प्रयास मत करो। दूसरे के अधिकार को, दूसरे के हक को छीनो मत। दूसरे का पैसा तुम्हें क्या मतलब, उसको तुम क्यों छीनने का प्रयास करते हो? तो ईमानदारी रखने का प्रयास करना चाहिए। कर पर सरकार का अधिकार है तो वो तुम चुराने का प्रयास क्यों करो? जो पैसा सरकार के हक का है उसे तुम रखने का प्रयास भी क्यों करो? दूसरे के हक को छीनना नहीं चाहिए, नैतिकता रहे। तीसरी बात है नशा मुक्ति। शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचो। तो ये 3 बातें, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इनका प्रचार हम अहिंसा यात्रा में कर रहे हैं। हमारी यह यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी 9 नवंबर 2014 को। दिल्ली से चले और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल, बंगाल, भूटान, नागालैंड, मेघालय, असम, यूं हमारी यात्रा इतनी हो चुकी। अभी असम में हैं, आगे फिर बंगाल यानी कोलकाता, अभी सिलीगुड़ी होते हुए पटना, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, बीच में उड़ीसा, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद, यूं यात्रा करना निर्धारित किया हुआ है। हम लोग जैन धर्म से हैं, भगवान महावीर के हम अनुयायी हैं। भगवान महावीर एक महान संत पुरुष, दिव्य या पवित्र परम आत्मा हुए थे। हम जैन धर्म के संत लोग मुख्य 5 नियम लिए हुए हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हम वर्तमान में पैदल चलकर आ रहे हैं। हमारा सोचना है कि गाड़ियों में, कार, बस आदि के नीचे तो कितने जीव मर जाते हैं। कुत्ता क्या, सांप क्या, आदमी तक मर सकता है। हम अहिंसा के लिए कार, बस आदि से परहेज रख रहे हैं।
हम लोग रात्रि में सूर्य अस्त होने से सूर्य उदय होने तक रात को न खाना और न पानी पीना एक बूंद भी, हमारा नियम है। तो रात को खाएंगे पिएंगे, कोई मच्छर आदि जीव मर करके भोजन पानी में आज गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो रात को न खाना न पीना, संयम भी, तप भी हो सकता है साथ में। मुख पर यह पट्टी लगाते हैं, यह पट्टी हमारे कोई चिपकी हुई नहीं है, इसको उतार भी सकते हैं। लगाते इसलिए हैं कि खुले मुंह बोलने से वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, इसलिए यह लगा लें सीधी आवाज दूर तक बाहर न जाए। इसलिए वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचने के लिए मुख पर पट्टी लगाते हैं। भिक्षा जीवी हैं, रसोई खुद हम नहीं बनाते, न दूसरों से कह करके रसोई अपने लिए बनवाती है हमारा नियम। न खुद को बनाना रसोई, न दूसरों से बनवाना। तो जिएंगे कैसे? शरीर फिर कैसे चलेगा? शरीर को नौका माना है तो शरीर टिकेगा कैसे? बिना खाए पिए, बिना खाए। रसोई बनाना नहीं, न बनवाना। हम साधुओं को निर्देश दिया गया माधुकरी भ्रामरी, भंवरे की तरह। भंवरा एक जगह गया, एक फूल पर थोड़ा सा रस पिया, अगले फूल पर गया, थोड़ा वहां पिया, अगले थोड़ा थोड़ा रस पीता है, न तो फूल को म्लान करता, क्लांत करता, अपना पेट अपना काम भी चला लेता है। तो साधु भी जगह जगह जाए, थोड़ा 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 थोड़ा। गृहस्थों के घरों में भोजन बनता ही है, डेरों में भोजन बनता है, थोड़ा थोड़ा ले लो, इकट्ठा कर लो, खुद भी खा लो। घरों पर भार भी विशेष कुछ न पड़े, तुम्हारा काम चलेगा, तुम्हारे लिए भोजन पकाना आवश्यक भी नहीं होगा। यह हमें निर्देश संदेश दिया गया है, ताकि, क्योंकि भोजन को पकाने में भी हिंसा है, जीव हिंसा। इसलिए साधु भोजन न पकाए न पकवाए। अपरिग्रह का नियम है तो हम साधुओं का नियम है, कोई जमीन, कोई मकान, कोई मठ, कोई मंदिर, कोई स्थान साधु के मालिकाना में नहीं। हम लोग हैं, हमारे स्वामित्व में कहीं कोई मकान नहीं है। इतना बड़ा भारत है, पर हम संतों के नाम से, मुझे कोई पूछे आपके नाम से कितने आश्रम हैं, तो मेरे नाम से तो मेरी जानकारी में एक भी आश्रम नहीं है, एक भी मकान नहीं है। किसी मकान में रहें, पता नहीं मालिकता है तो कब हमें निकाल दे, चलो यहाँ से, हम तो निकलना पड़ सकता है। यहाँ आए हैं विद्यालय में, प्रिंसिपल साहब अगर दोपहर में कह दे यहाँ से रवाना हो जाओ, हमको तो यहाँ से रवाना होना पड़ सकता है, कि हमारा मकान तो है नहीं। जो है मालिक या संबद्ध वो कहें तो रह जाए, वो मना ही कर दे तो यहाँ से रवाना होना पड़ सकता है। पर ऐसा दुर्भाग्य तो किसका, जो संत को जाने की बात कर, ऐसा दुर्भाग्य तो किसका होता होगा, किसी का हो तो अलग बात है। तो ये हमारे साधुओं के नियम हैं। और दीक्षा साधु बनते हैं तब से जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचर्य की साधना का संकल्प। झूठ कभी बोलना नहीं, चोरी कभी करना नहीं, ये हमारे नियम हैं। तो ये नियम किस लिए हैं? इस संसार समुद्र को तरने के लिए हैं। ये हमारे लिए नौका है, मानो ये जीवन नौका है, शरीर नौका है। ऐसी साधना करके इस संसार समुद्र को पार करने का, तरने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्वयं विशिष्ट नियम लिए हुए हैं और गृहस्थों को भी सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बता रहे हैं। हम सब अच्छा जीवन जिए, यह काम्य है।